किताबों की शौकीन एक युवा महिला संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वह ऐसी अविश्वसनीय जगह पर मृत पाई गई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना ही नहीं, गायब होने से पहले एक परेशान करने वाला फुटेज उसे लिफ्ट में अजीब तरह से व्यवहार करते हुए दिखाता है। बटन दबाते, छिपते, हाथों से अजीबोगरीब हरकतें करते हुए, जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति या चीज से भाग रही हो जिसे केवल वही देख सकती थी। यह वीडियो वायरल हो गया। पूरी दुनिया में यही पूछा जाने लगा, एलिसा लैम के साथ क्या हुआ? क्या वे मानसिक बीमारियां थीं? कोई खुला हत्यारा या कोई अलौकिक शक्ति? यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है और आज तक कोई नहीं बता पाया कि क्या हुआ था। ध्यान दें, अगर आपको सच्ची, सस्पेंस और अनसुलझे रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बजाएं, क्योंकि आज हम उस मामले की गहराई में जाएंगे जो आज भी इंटरनेट पर छाया हुआ है, एलिसा लैम का मामला। सदी के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक बनने से पहले एलिसा लैम सिर्फ 21 साल की एक युवा महिला थी जो दुनिया और खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। एलिसा चीनी प्रवासियों की बेटी, वैंकूवर, कनाडा में पली बढ़ी। वह ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक छात्रा थी, लेकिन उस समय वह काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। सोशल मीडिया पर, खासकर टम्बलर पर, वह अपनी भावनाओं और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीजों के बारे में लिखती थी, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन। उसने यह तक कहा था कि कई बार वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। अन्य पोस्ट में उसने रूटीन से भागने, नई शुरुआत करने और दुनिया को अपनी आंखों से देखने की तीव्र इच्छा व्यक्त की थी। जनवरी 2013 में उसने संयुक्त राज्य अमेरिका की अकेली यात्रा का फैसला किया। उसने इसे आत्मखोज की यात्रा कहा, एक तरह की व्यक्तिगत यात्रा डायरी। उसने सैन डिएगो, लॉस एंजल्स और सांता क्रूज जैसे शहरों से गुजरने की योजना बनाई, अकेले, बस, ट्रेन और सस्ते हॉस्टल से। यह कुछ ऐसा था जो 21 साल की उम्र में बहुत से लोग करते हैं, लेकिन एलिसा के मामले में यह उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला था। जब एलिसा लैम लॉस एंजल्स पहुंची तो वह शहर के केंद्र में स्थित सेसिल होटल में ठहरी, जो कि दिखने में एक साधारण सी जगह थी। लेकिन जो बात शायद वह नहीं जानती या नजरअंदाज कर रही थी, वह उस जगह से जुड़ा अंधेरा इतिहास था। 1927 में बना सेसिल शुरू से ही अस्थिर किस्मत लेकर पैदा हुआ था। 80 के दशक में कुख्यात रिचर्ड रामिरेज यानी नाइट स्टॉकर अपने अपराधों को अंजाम देते हुए हफ्तों तक सेसिल के एक कमरे में रहा था। एलिसा कमरा नंबर 506 में रुकी थी। शुरू में वह 2 और लड़कियों के साथ कमरा शेयर कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक अकेले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। इसकी वजह क्या थी? उसकी रूममेट्स ने एलिसा के अजीब व्यवहार की शिकायत की थी। वह खुद से बात करती थी, बिना वजह हंसती थी और कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक अस्थायी दौरे से ज्यादा कुछ होगा। शायद उसकी दवाओं का साइड इफेक्ट था या बस यात्रा का तनाव। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सबसे बुरा तो अभी होना बाकी था। 31 जनवरी 2013 को एलिसा लैम रहस्यमय ढंग से गायब हो गई, बिल्कुल अचानक। घबराकर उसके माता-पिता ने लॉस एंजल्स पुलिस से संपर्क किया। जांचकर्ता सेसिल होटल गए, कर्मचारियों से बात की, कैमरों की छानबीन की, लेकिन उन्हें एलिसा के इमारत से बाहर जाने का कोई संकेत नहीं मिला। कोई गवाह नहीं, बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं, उसके ठिकाने का कोई सुराग नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे एलिसा होटल के अंदर ही गायब हो गई हो, जैसे वह कभी थी ही नहीं। 1 फरवरी 2013 की सुबह सेसिल होटल की लिफ्ट के सुरक्षा कैमरे ने एलिसा लैम के जीवित रहते हुए उसके अंतिम झात क्षणों को रिकॉर्ड किया। एलिसा अकेले ही लिफ्ट में प्रवेश करती है। वह पैनल पर कई बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट हिलती नहीं है और वह अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है। वह लिफ्ट से निकलती है, गलियारे में दोनों ओर देखती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वापस आती है, एक कोने में छिप जाती है, फिर बाहर, फिर अंदर आती है। लिफ्ट अभी भी रुकी है, दरवाजे बंद नहीं होते। फिर वह ऐसा करती है जिसे कोई समझा नहीं सका। वह हाथों और बाजुओं से हरकतें करने लगती है,
मानो किसी से बात कर रही हो या कुछ अनदेखी चीज हटा रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे मनोविकृति का दौरा पड़ रहा हो। दूसरे कहते हैं कि एलिसा किसी ऐसे व्यक्ति से भाग रही थी जो वीडियो में नहीं है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि उसका पीछा हो रहा था या उस पर किसी का साया था। उस लिफ्ट के अंदर असल में क्या हुआ था और दरवाजे इतनी देर तक खुले क्यों रहे? वह किसी और दुनिया में क्यों लग रही थी? पुलिस ने उसके ठिकाने का सुराग पाने की कोशिश में यह वीडियो जारी किया था, लेकिन इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक हुआ। वीडियो काफी वायरल हो गया और इसे लाखों व्यूज मिले। लाखों लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वीडियो संपादित या हेरफेर किया गया था। कुछ हिस्सों में टाइम स्टैम्प कटा हुआ लग रहा था। दूसरों ने कहा कि वीडियो को कुछ जगहों पर तेज या धीमा किया गया था। इनमें से किसी भी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एक बात तो पक्की है, लिफ्ट के वीडियो से कोई जवाब नहीं मिला। इससे और भी बहुत से सवाल खड़े हो गए और रहस्य और भी गहरा हो गया। एलिसा लैम के गायब हुए लगभग 3 हफ्ते बीत चुके थे। पुलिस के पास कोई नया सुराग नहीं था। इंटरनेट पर थ्योरीज की बांट आ गई थी और परिवार पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी सेसिल होटल के मेहमानों ने कुछ अजीबोगरीब शिकायतें करना शुरू कर दिया। पानी का रंग गहरा है, इसका स्वाद अजीब है और प्रेशर भी कम है। कुछ मेहमानों ने तो यह भी कहा कि पानी का स्वाद मीठा और गंध खराब थी। 19 फरवरी 2013 को एक होटल कर्मचारी उस छत पर चढ़ा जहां पानी के बड़े बड़े टैंक लगे हुए थे। उन्हें यह देखने की जरूरत थी कि वहां क्या चल रहा था। जब उस आदमी ने एक टंकी का ढक्कन खोला तो वो खौफनाक मंजर सामने आया। अंदर पानी की टंकी में एलिसा लाम का शरीर तैर रहा था, जो नग्न अवस्था में था और काफी हद तक सड़ चुका था। उसके कपड़े और अन्य सामान भी उसी टंकी में डूबे हुए थे। लगभग 3 हफ्तों तक सेसिल होटल के मेहमान उस पानी को पी रहे थे, उससे अपने दांत साफ कर रहे थे और नहा रहे थे, जिसमें एक लाश पड़ी थी। एलिसा वहां कैसे पहुंची? किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? पुलिस को लाश पहले क्यों नहीं मिली, जबकि वे छत की तलाशी पहले ही ले चुके थे? टंकियां बड़ी, भारी और धातु के ढक्कनों से ढकी हुई थीं। छत का दरवाजा अलार्म के साथ बंद था, और अगर वो अंदर घुस भी जाती तो क्या वो टंकी के ऊपर चढ़कर खुद ही अंदर कूद जाती और फिर ढक्कन भी बंद कर लेती? किसी भी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। आधिकारिक शव परीक्षण निष्कर्ष: दुर्घटनाग्रस्त डूबने से मौत। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा, यौन शोषण या किसी शारीरिक चोट के कोई निशान नहीं थे। एलिसा के शरीर की जांच में बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए ली जाने वाली दवाओं के अंश मिले, लेकिन उनकी मात्रा से पता चलता है कि शायद उसने सही तरीके से खुराक लेना बंद कर दिया था। जांचकर्ताओं के अनुसार इससे एलिसा को मनोविकृति के दौरे पड़ सकते थे, जिससे वह भ्रमित होकर शायद अपनी मर्जी से पानी की टंकी में चली गई होगी। क्या मामला यहीं खत्म हो गया? इंटरनेट के लिए ऐसा नहीं था। हर तरफ से नई नई थ्योरी सामने आने लगी। एलिसा एक अलौकिक खेल जिसे लिफ्ट गेम के नाम से जाना जाता है में हिस्सा ले रही थी। क्या वह होटल के अंदर की किसी गहरी साजिश का शिकार हो गई थी, या उसने कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए था और उसे चुप करा दिया गया? कुछ लोगों ने हॉरर फिल्म डार्क वाटर से मिलती जुलती कई अजीब समानताएं बताईं, जिसमें एक लड़की भी एक इमारत से गायब हो जाती है, पानी की टंकी में मृत पाई जाती है और नलों में गंदा पानी आता है। यह फिल्म एलिसा लाम के केस से 10 साल पहले रिलीज हुई थी। क्या यह एक इत्तेफाक था? दूसरों ने सुझाव दिया कि लिफ्ट के वीडियो को जानबूझकर एडिट किया गया था। इसमें कट हैं, तेज समय है और धुंधले हिस्से। क्या यह किसी को छिपाने के लिए था, या हम ऐसी चीज में तर्क ढूंढ रहे हैं जिसका कभी कोई मतलब नहीं था? सच तो यह है कि एलिसा लैम एक असली इंसान थी, जिसके अपने सपने, डर और एक अनदेखी अंदरूनी लड़ाई थी। उसकी दुखद मौत इंटरनेट के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई है, और आज भी यह मामला संदेह और सिहरन पैदा करता है। उस रात क्या हुआ था? क्या एलिसा लैम डूब गई थी या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था? क्या यह एक दुर्घटना थी या कुछ और भयानक? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें।
ऐसी कहानियां बताई और याद रखी जानी चाहिए। कमेंट्स में बताएं, एलिसा लैम के साथ असल में क्या हुआ।